ये घातांकीय नियम का क्वेश्चन एक हमारा है। घातांकीय नियम से क्वेश्चन है 243 का पावर n-n/5 इंटू 3 का पावर 2n-1। अब बाई में आया है 9 का पावर n गुने 3 n का n 3 का पावर n-1 है ना। पावर माने उसका घात हम लोग कहते हैं। तो ये 243 जो है 243 को हम लोग देखो यहाँ पे 3 है ना, जब यहाँ पे 3 है इसलिए इसको भी हम लोग 3 के फॉर्म में तोड़ेंगे। जब यहाँ पे 3 है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसी के रूप में तोड़ देंगे। तो 243 को जब तोड़ेंगे तो ये 5 को 3 के बराबर आएगा, यानी 3 त्रिका 9 त्री 27 तिया 81 तिया 243। तब 1 1 2 3 4 5 आ गया, और ये हमारा 3 का पावर n-1 2n-1 है, और नीचे जो हमारा 9 दिया था, तो 9 जो दिया था इसको हम लोग क्या किए, गुणनखंड कर लिए हैं, 3 त्रिका 9 है ना। और फिर यहाँ पे पावर n हो गया है। अब इसको देखो, जब 1 2 3 4 5 है तो 3 का पावर 5 है, जैसे हम लोग लिखते हैं a गुने a बराबर में a स्क्वायर आता है, यानी ये 2 बार है इसलिए इसको 2 बार लिखे हैं। तो जब ये 5 बार आया है तो इसका पावर 5 लिखेंगे ना, तो ये 5 से ये 5 कटा देंगे। तो जब ये 5 से 5 कटेगा तो ये केवल 3 का पावर n बचेगा, और यहाँ पे 3 का पावर 2n-1 है तो 2n-1 रहने दिए। और फिर नीचे जो हमारा आया था 9 को तोड़े थे तो 3 गुने 3 आया था, तो यहाँ पे 3 का पावर 2 कर दिया, 2 में गुना कर दिया तो 2n आया। एक फॉर्मूला हमारा होता है कि a का पावर n अगुने a का पावर m, ये दोनों पावर में जब रहता है तो उस पावर को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये n और m दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जब हम जोड़ेंगे तो देखो ये 3 का पावर n है और यहाँ पे 3 का पावर 2n-1 है, तो ये दोनों पावर जुट जाएगा। तो यहाँ पे हम जोड़ दिए, और फिर नीचे भी वही है 2n गुने 3 का पावर n-1 है, तो ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब पावर जुट जा रहा है तो फिर ये बट्टा में आ गया। तो बट्टा का एक नियम होता है 1 का पावर n भागे 1 का पावर m। तो ये जब भाग के रूप में रहता है ना तो घटाया जाता है, तो जब भाग के रूप में रहता है तो घटाया जाता है। इसको हम लोग क्या किए, घटाए हैं। तो ये नीचे से ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे घटाव का चिन्ह है, देखो 2n-2n-1 n प्लस 2n-1, यहाँ पे माइनस किए हैं, तो ये माइनस किए हैं, तो ये माइनस से सब में मल्टीप्लाई होगा, इस माइनस से सब में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस और प्लस मिलकर माइनस, ये प्लस और माइनस मिलकर माइनस, और ये माइनस मिलके प्लस। तो देखो ये प्लस में है और ये माइनस में, ये n है प्लस में और ये n है माइनस में, तो माइनस प्लस मिलकर माइनस होता है, कट जाएगा। फिर हमारा देखो ये 2n है प्लस में और 2n है माइनस में, तो माइनस प्लस मिलकर माइनस होता है, कट जाएगा। ये n है माइनस में और 1 है माइनस में और 1 है प्लस में, तो ये फिर घट जाएगा। जैसे -1 और +1 बराबर में 0 आता है, तो हमारा 3 का पावर क्या आ गया, 0 आ गया। और जब 3 का पावर 0 आ गया तो उसके लिए 1 होगा। क्यों होगा 1, क्योंकि a का पावर 0 रहता है तो उसके लिए 1 होता है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन होगा, अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को अगर बनाना चाहते हैं तो आप क्या करिए, यहाँ पे आप लोग प्लस कर दीजिए। अगर दूसरा क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्या करिए, केवल प्लस कर दीजिए। आप प्लस करने के बाद बनाइए और देखिए आंसर कितना आ रहा है, फिर बताइए, है ना। यहाँ पे केवल आपको क्या करना है, प्लस। ये सॉल्व करने के बाद से आपको यहाँ पे केवल प्लस करना है। 2n-1 है तो 2n+1 कर देना है, 2n प्लस क्या करना है, 1 करना है, उसके बाद से बनाना है। उसका आंसर बताइएगा कितना आ रहा है ना। सब कोई ट्राई करिएगा, अगर बन जाएगा तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, है ना। क्या सुखली है क्या नहीं रहे।